वेस्ट ऑफ मटेरियल होगा। तो हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये अनबॉक्सिंग हो रहा है। अब हम इसका टेस्ट और इसका रिव्यू बताते हैं कैसा है। तो चीयर्स। ऑल राइट गाइस, मैं बात करने वाला हूँ आज वीगन प्रोटीन के बारे में। वीगन प्रोटीन किसी भी ब्रांड का हो सकता है। फ़िलहाल मेरे पास ये ब्रांड है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं, मैं आपको इसे कंप्लीट तौर पे बताऊंगा। इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, क्या ये वाकई में वर्थ है या नहीं है, क्या ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये बनता किससे है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, ये बनता किससे है। ये पी प्रोटीन है, PEA यानी कि मटर। मटर को आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद में इसका प्रोटीन बनाया जाता है। लैब में बनता है ऑफ कोर्स, और बहुत बड़ी प्रोसेस होती है इनमें। जैसे कि हम सब जानते हैं वे प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, ऑफ कोर्स वो मिल्क प्रोडक्शन से बनता है। उसी तरह से ये वीगन प्रोटीन होते हैं। अब ये कौन ले सकते हैं? ये उनके लिए वरदान है जो वीगन है। देखिए, वेजिटेरियन कैटेगरी थोड़ी सी अलग है और वीगन कैटेगरी कम्प्लीटली अलग है। ओके, वीगन कैटेगरी और वेजिटेरियन कैटेगरी में बहुत डिफरेंस है। आप वीगन और वेजिटेरियन को एक ना समझें। तो अगर आप वीगन हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें मिल्क का यूज़ भी नहीं होता। जो कि वीगन होते हैं वो मिल्क भी यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे एज इट इज़ के पी प्रोटीन आइसोलेट के बारे में। आइसोलेट क्या होता है? वी ऑल नो दैट आइसोलेट, जिसके अंदर हाइड्रोलाइज प्रोटीन से थोड़ा सा नीचे कंटेंट होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा होता है। सो इसी तरह से वी कैन से दैट 100 में से 90% जो होता है या 85% होता है, उसको आइसोलेट कहा जाता है। चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो पी प्रोटीन हो, चाहे वो सोय प्रोटीन हो। सोय प्रोटीन और वे प्रोटीन की बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम बात इसकी करेंगे, इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, ये सब मैं आपको खोल के एक्चुअल में दिखाऊंगा कि वाकई में ये वर्थ है या नहीं। और यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आप ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते हो, तो आप कैसे एक अच्छे प्रोटीन सोर्स पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गॉट इट? बाय द वे, मैं इसके बारे में कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा लास्ट में। तो इस वीडियो पे बने रहें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ लैब हिंदी। मैं हिंदी में कंटेंट बनाता रहूँगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके लिए नए नए कंटेंट, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आते रहेंगे, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं सप्लीमेंट्स पे, ऑफ कोर्स डाइट पे भी, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स एवर। तो सबसे पहला सप्लीमेंट रिव्यू मेरा ये रहेगा एज इट इज़ का, जो मैंने आपको बताया फ़िलहाल, ये वाला आइसोलेट प्रोटीन। यू कैन सी दैट दिस इज एज इट इज़। इंडियन ब्रांड है ये वैसे देखा जाए तो, और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी मैं आपको फ़िलहाल बताऊंगा कि इंडियन ब्रांड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फ़िलहाल ऐसे बहुत से ब्रांड है जो इंडियन है और वाकई में वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं, इसका राज हम अभी खोलते हैं। हमारा पी प्रोटीन, अब इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं वाकई में इसका कंटेंट कैसा है। क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या हमें मज़ा आने वाला है, या फिर ये वहीं किसी तरह का वेस्ट ऑफ मटेरियल होगा। तो हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये अनबॉक्सिंग हो रहा है। ओके, सो अब हम इसको खोलते हैं, कैसा इसका टेक्सचर है, और हम देख पाएंगे कि इसका टेक्सचर, ये आपके लिए ओपनिंग हो गई है। तो टेक्सचर कुछ इस तरह का हमें दिखता है यहाँ पे, आप देखिए। सही, ये टेक्सचर है, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवा के दिखाता हूँ। तो ये इसका टेक्सचर है। अब मैं इसमें हाथ डाल के आपको बताता हूँ तो कुछ बहुत ही बारीक महीन सा इसका टेक्सचर है, बहुत महीन, जैसा कि हमारा वे प्रोटीन होता है, बिल्कुल उसी तरह का है। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं लगे मुझे, ये बहुत बारीक है। खैर वो बात अलग है, ये एक अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है। तो अब हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है।
ये रहा मेरा शेकर जिसके अंदर मैंने लगभग 300 ml तक पानी ले लिया है। अब मुझे सबसे पहला स्ट्रगल ये होगा कि इसके अंदर से मुझे इसका स्कूप निकालना है। अब मुझे स्कूप का आइडिया है नहीं है, लेकिन हाँ आइडिया फाइनली हो गया है। तो ये इसका आप गैस कर सकते हो इसका स्कूप का कलर कौन सा होगा? मैं बताऊँ, मुझे लगता है आई थिंक ये वाइट ही होगा, या तो ग्रीन या वाइट, दोनों में से एक। बिकॉज ग्रीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीगन है और अक्सर वीगन प्रोटीन के अंदर ग्रीन होता है, बट ये वाइट है। ये वाइट है जो कि मैंने कहा था इसके अंदर वाइट ही होना चाहिए। ये स्कूप का टेक्सचर है कुछ ऐसा। अब हम इसको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल तौर पे कि क्या ये वाकई में वर्थ है या नहीं। वर्थ आप गैस कर सकते हो अगर आपने यूज़ किया है तो। इसकी क्वालिटी कैसी है, तो हम इसकी स्कूप निकालते हैं। एक स्कूप लेते हैं इसका। देखिए ये इसका इशू रहता है कि ये थोड़ा सा आपके हाथों पर इस तरह से लगता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है ये, तो ये आपको इशू रहेगा। ये मैंने एक स्कूप लिया है एज इट इज़ का, और मैंने इसको हमारे शेकर में डाल दिया है। शेकर में डालने के बाद में ऑफ कोर्स हम इसकी सबसे पहली जो टेस्टिंग होगी वो होगी इसकी मिक्सिबिलिटी। इसको प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे। और हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी प्रोटीन ले आप, वे हो या वीगन हो, उसको हमेशा फिर से सील पैक ज़रूर करें। इसको जितना हो सके उतना मॉइस्चर से बचाना ज़रूरी होता है। यह एक बहुत अच्छी स्टेप होती है। और मॉइस्चर से बचाने का सबसे आसान तरीका इसके अंदर से हवा ख़त्म करने का आइडिया होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या होता है, वो ये होता है, जैसे आपने इसको पैक कर दिया है, अगर आपके पास पॉलीथीन है देन यू हैव टू डू दिस, और आपको यहाँ से ऐसे इसकी एयर को निकालना है। एयर निकालने के बाद में ये आपको फिर से प्री पैक करना है एंड दैट्स इट, हो गया काम। ओके, अब हम इसको शेक करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। देखिए 1, ये 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 सेकंड के अंदर अब इसका टेक्सचर कैसा है वो हम देखते हैं। ये आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, जो भी है इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है बिल्कुल भी। तो कुछ टेक्सचर इसका ऐसा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हमने शेक कर दिया इसको एटलीस्ट 10 सेकंड तक। अब हम इसका टेस्ट और इसका रिव्यू बताते हैं कैसा है। तो चीयर्स। पूरा ख़त्म करके ही फिर मैं आपको इसका रिएक्शन देता हूँ। ओके, तो ये ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको इसका रिव्यू बताता हूँ। देखिए, अगर इसकी मिक्सिबिलिटी करेंगे तो मिक्सिबिलिटी में मैं इसको नंबर देना होगा कुछ ये, मैं इसको 5 में से 3.5 नंबर दूंगा। ओके, दूसरी बात है इसका टेस्ट। देखिए ये अनफ्लेवर्ड है, और दूसरी बात है अगर ये फ्लेवर्ड होता तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स इसका टेस्ट तो बहुत ही बेकार है। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, आपको रिजल्ट से मतलब है या आपको टेस्ट से मतलब है? देखिए, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप बॉडी बनाना चाहते हैं, आप मसल से बनाना चाहते हैं, यहाँ पे टेस्ट का क्या लेन देना? मुझे सबसे पहले ये बताओ। टेस्ट को आप सबसे पहले तो मेजर में रखिए ही मत। टेस्ट डजेंट मैटर। आपको अगर आप अच्छी बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल ये होगा कि आपको टेस्ट से दूर रहना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे फ्लेवर, अनफ्लेवर्ड, ये सब चीज़ें छोड़िए। आपको केवल देखिए ये डकार आ गई है यहाँ पे, तो मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये लाइव डकार आई है, इसका मतलब ये है, सॉरी फॉर दिस, बट इसका मतलब और इसका अर्थ ये होता है कि ये डाइजेशन बहुत अच्छा है इसका, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। गॉट इट? ये बहुत बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक लाइव पॉजिटिव रिएक्शन होगा इसका
जो आपकी बॉडी फटाक से एब्जॉर्ब कर रही है और आपकी बॉडी में गट हेल्थ में किसी तरह की कोई इशू होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है। ओके, तो मिक्सिबिलिटी में मैं इसको नंबर दूंगा 3.5 5 में से। टेस्ट में मैं इसको नंबर दूंगा, देखिए मुझे टेस्ट से मैटर नहीं है, सच बताओ तो मुझे कभी फ़र्क पड़ा नहीं है टेस्ट से, तो मैं इसको 5 में से नंबर देना चाहूँगा 2, जो कि लाजमी है। और अगर आप को टेस्ट से कोई मतलब नहीं है जैसे कि मेरे, तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी आप वॉमिटिंग कर देंगे ऐसा कुछ। इसका टेस्ट कुछ ऐसा होता है जैसे कि मटर को सुखाया जाए और उसके बाद में पाउडर बनाया जाए और उसके बाद में उसको पानी के साथ पिया जाए, कुछ ऐसा ही टेस्ट है इसका। सो इसके बारे में आप छोड़ दीजिए कि आपको टेस्ट कैसा है या ये वे प्रोटीन का फ्लेवर कैसा है, फ्लेवर वगैरह ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा फ्लेवर वाली चीज़ होगी उतनी चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो फेक हो, आई मीन उसकी डुप्लीकेसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना अनफ्लेवर्ड होगा उतना सेफ होगा। ये एक पैरामीटर भी होता है किसी चीज़ की एक्यूरेसी को जानने का, स्पेशली तौर पे सप्लीमेंट्स में। ओके, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है पता, अगर आप अनफ्लेवर्ड लेते हो, अनफ्लेवर्ड में फ़ायदा ये होता है, चाहे वो वे प्रोटीन हो चाहे वो पी प्रोटीन हो, उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जहाँ पर फ्लेवर्ड में 30 स्कूप मिल रही है, तो आपको अनफ्लेवर्ड में उसी रेट में या फिर उससे कम रेट में कम से कम 33 यानी कि 33 स्कूप्स मिलेगी, यानी कि 3 एक्स्ट्रा। आपको किससे मतलब है, आपको प्रोटीन से मतलब है, आपको मसल बिल्डिंग से मतलब है, तो आपको तो ऑफकोर्स यही लेना चाहिए। सो मेरी तरफ से थम्स अप। तीसरी बात करूँगा इसके बारे में, देखिए पहला हो गया इसका टेस्ट, दूसरा मिक्सिबिलिटी, इसके बारे में बात करूँगा इसकी परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा पॉइंट यही होना चाहिए, परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स ये 80% प्लस आपको प्रोटीन देता है आउट ऑफ 100, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एक इशू आता है पी प्रोटीन वगैरह जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है उसके अंदर, कि ये कंप्लीट प्रोटीन ऑफ सोर्स नहीं होते, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर दूसरे कंपाउंड को मिलाया जाता है, जैसे कि दूसरे जो वेजिटेरियन सोर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, जिससे वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है। इसके अंदर लूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन जैसे सारे अमीनो एसिड्स प्रोफाइल कंप्लीट है। EAA इसके अंदर ऐड किया जाता है, BCAA भी इसके अंदर ऐड किया जाता है, तो बच क्या रहा है फिर। मेरा कहने का मतलब है कि ये बेस्ट है, रिजल्ट के मामले में बेस्ट है, ज़बरदस्त है, आपको रिजल्ट वैसा ही देगा जैसा एक वे प्रोटीन देता है। ओके, डिपेंड ये करता है कि आप जो खरीद रहे हो वो असली है या फेक है, बिकॉज वी ऑल नो डैट कि जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर डुप्लीकेसी बहुत बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स इट। प्रोज एंड कॉन्स की बात लास्ट में रहेगी। प्रोज में ये है, देखिए सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस, रिच प्रोटीन। दूसरी बात, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिक्सिबिलिटी का बहुत बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक आध सेकंड ज़्यादा इसको शेक कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई। आप बॉडी बिल्डिंग करने आए हो, आप अच्छी सेहत बनाने आए हो, आप बॉडी बनाने आए हो, मसल्स बनाने आए हो, यहाँ पे अपन कहाँ टेस्ट कहाँ मिक्सिबिलिटी देख रहे हैं। आप देखिए तो ओरिजिनलिटी और दूसरा आपका उसका परफॉर्मेंस, बस इससे ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए। अब तीसरा इसका प्रो मैं बताऊँगा कि ये चीप होता है वे प्रोटीन से। ओके, तीसरा बेनिफिट ही हो गया। चौथा बेनिफिट बताता हूँ, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट की समस्या है, जिनको दूध की चीज़ें नहीं पचती हैं, उनके लिए वरदान होगा। ओके, दूसरा इसके बाद एक और हेल्थ से रिलेटेड जिनको इशू होता है वो होता है, बहुत जनों को प्रोटीन फार्ट का इशू भी होता है, गैस बनती है, उनका पेट अपसेट हो जाता है वे प्रोटीन लेने से, उनके लिए भी ये बेस्ट है। इतने सारे फ़ायदे हैं। नुकसान मैं बता देता हूँ क्या इसका, जो फ्लेवर्ड प्रोटीन है उस तरह इसका टेस्ट नहीं होगा। अगर ये फ्लेवर्ड भी होगा, हालांकि इसके अंदर फ्लेवर्ड भी आते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा जैसा एक वे प्रोटीन का टेस्ट होता है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं इसका कॉन्स के रूप में। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा इसकी, न तो पैकेजिंग बेकार लगी। पैकेजिंग भी पॉलीथीन के हिसाब से इज़ गुड, इंडियन ब्रांड है, वी कांट से एनीथिंग, बट इट्स ग्रेट। मेरे हिसाब से थम्स अप है, आपको ये लेना चाहिए। मैंने आपको लाइव रिव्यू दिखा दिया है, इसका कलर, टेक्सचर और इसके परफॉर्मेंस भी दिखा दिए। इसका टेस्ट कैसा था, अगर आप टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो तो आप इनको मत लीजिएगा, लेकिन आप परफॉर्मेंस और मसल बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहते हो और आपके पास पैसा कम है,
तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है मेरे हिसाब से। आई एम यूजिंग दिस एंड यू कैन सी द फिटनेस ऑफ माइंड। सो दैट्स इट। मैं वर्क करता हूँ वेजिटेरियन पे, और वेजिटेरियन के लिए तो ये वरदान ही है एक तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ता है। सप्लीमेंट इट डजंट मीन कि वो पूरे दिन के न्यूट्रिशन का वैल्यू रखता है, नहीं। सप्लीमेंट्स मीन्स जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है, उसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, वो होता है सप्लीमेंट्स। ओके, सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, और मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे कंटेंट लाता रहूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।